हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब पढ़ने वाले हैं बहुपद, जो बहुत इंपॉर्टेंट है 9th क्लास के दृष्टिकोण से देखा जाए। देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि बहुपद का प्रकार और बहुपद का परिभाषा जानेंगे तथा इससे संबंधित प्रश्न भी करेंगे। देखिए, पहला नंबर हम बताएंगे आप सभी को कि बहुपद किसे कहते हैं। बहुत आसान भाषा में देखिए दोस्तों, बहुपद का कंडीशन एक होता है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। बहुपद का कंडीशन यह होता है एक नंबर में कि बहुपद कभी भी बहुपद का घात ऋणात्मक नहीं होता है। क्या नहीं होता है दोस्तों? ऋणात्मक नहीं होता है। ऋणात्मक वो हमेशा धनात्मक होता है, ऋणात्मक नहीं होता है बहुपद का घात। दूसरा नंबर कंडीशन होता है कि बहुपद जहाँ भी दिखेगा वो भिन्न में नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा? भिन्न में नहीं रहेगा। अब ऋणात्मक नहीं रहेगा तो इसका अर्थ हुआ कि वो धनात्मक होगा। धनात्मक होगा। अब देखिए, जहाँ एक्स वाई जेड ये सब का बात होता है ना, तो इसे हम बीजीय व्यंजक बोलते हैं, जो आप लोग 7-8 में पढ़े होंगे। इसे क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक। तो बहुपद का प्रकार में बहुपद का परिभाषा बोलने के लिए ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात एक धनात्मक पूर्णांक संख्या हो, उसे हम बहुपद कहते हैं। धनात्मक पूर्णांक संख्या हो या भिन्न में न हो, उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। तो बहुपद का परिभाषा यहाँ पर आप इससे लिख सकते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ऐसा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक जिसमें जिसमें चर का घात चर का घात चर का घात एक धनात्मक पूर्णांक हो, अर्थात पॉजिटिव में हो, प्लस में हो। एक धनात्मक पूर्णांक हो, एक धनात्मक पूर्णांक हो, उसे क्या कहते हैं? उसे बहुपद कहते हैं। बहुपद कहते हैं। यहाँ पर देखिए, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, उसे बहुपद कहते हैं। देखिए, अब यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लेकर दिखा रहा हूँ कैसे होता है। जैसे में देखिए, पहले आप लोग नोट में 3 बातें जानिएगा। बहुपद कभी भी ऋणात्मक उसका घात नहीं रहता है। बहुपद का कभी भी ऋणात्मक घात नहीं रहता है। तो एक नंबर में बहुपद का घात कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। बहुपद का कभी भी घात उसका ऋणात्मक नहीं रहता है। दूसरा नंबर में कि बहुपद का घात कभी भी भिन्न में नहीं रहता है। बहुपद का घात कभी भी भिन्न में नहीं रहता है। भिन्न में जहाँ दिखे उसे हम बहुपद नहीं कह सकते हैं। तीसरी नंबर बात यह है कि बहुपद कभी भी रूट में दिखे, आप लोगों को रूट में जहाँ भी आपको रूट देखे तो वो भी आपका बहुपद नहीं कहलाएगा, क्योंकि रूट का मान 1/2 होता है। रूट का मान किसी भी संख्या पर 1/2 होता है, और 1/2 भिन्न हो गया। अब भिन्न में हमने बोला नहीं होता है तो नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, बहुपद कभी भी भिन्न में नहीं होगा और ऋणात्मक उसका घात भी नहीं होगा। रूट में दिखे तो नहीं होगा, क्योंकि रूट का मान किसी भी संख्या पर 1/2 होता है। आप लोगों को हम बताए थे। तो ये आपको 3 कंडीशन दिए। अब देखिए, मान लीजिए आप लोगों को बोल देगा कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है, पहचानने के लिए। जैसे में 2x + 1 कौन कौन बहुपद है। दूसरे नंबर में दे देगा √2x x² प्लस में 7x और प्लस में 10। अब बोलिए, इसमें से धनात्मक पूर्णांक संख्या का बात बोला गया है। इसमें यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक कहने का अर्थ हुआ पॉजिटिव बोल रहा है, मतलब प्लस वाला को। यहाँ पर देखिए 2x + 1, यहाँ पर कुछ नहीं है तो घात 1 मान सकते हैं। घात 1 मान सकते हैं, तो ये पॉजिटिव में है कि नहीं? तो पॉजिटिव में है इसका घात, तो ये आपका सही है, अर्थात बहुपद है। दूसरे नंबर में देखिए √2x² प्लस में 7x और प्लस में 10 दिया है। तो हमने बोला जहाँ भी रूट देखे वो आपको बहुपद नहीं कहलाएगा, क्योंकि रूट का मान 1/2 होता है किसी भी संख्या पर। तो यहाँ पर देखिए रूट में है तो नहीं होगा। ऐसे भी दे सकता है 2x² प्लस में 3x और प्लस में 10। ये आपका बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर अधिकतम घात 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है। तो दोनों तो पॉजिटिव है, अर्थात प्लस में है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि बहुपद है। आई होप आप सभी समझ गए होंगे कि बहुपद कौन है और कौन नहीं। अब हम चलते हैं बहुपद का प्रकार जानेंगे। बहुपद का परिभाषा बता दिए और बहुपद पहचानने का भी नियम बता दिए। अब चलिए इसे हम मिटा देते हैं। अब हम जानेंगे कि बहुपद के प्रकार जानेंगे। यहाँ पर इसे हम मिटा दें। बहुपद पहचानने के लिए सबसे पहले आप लोगों को देखना होगा कि उसका घात पॉजिटिव है कि भिन्न में है कि रूट में है।
यदि भिन्न में है तो कभी नहीं होगा और रूट में है तो कभी नहीं होगा। एक ही कंडीशन है कि हमेशा बहुपद धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। अब देखिए आप लोगों को हम बताते हैं बहुपद का प्रकार, इसे भी मिटा देते हैं क्योंकि जगह नहीं है। बहुपद का प्रकार जानेंगे इसके लिए। देखिए बहुपद का प्रकार, चलिए हेडिंग दीजिएगा बहुपद का प्रकार। 2 नंबर में पढ़ेंगे हम लोग बहुपद का प्रकार, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। बहुपद का प्रकार, इंग्लिश में टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। ये आपका बहुपद का प्रकार। देखिए दोस्तों बहुपद का प्रकार घात के नियमानुसार होता है एक, और एक होता है 9th क्लास में आप लोगों को घात के अनुसार बहुपद का प्रकार पढ़ना है, तो मैं उसे हम बता देते हैं। देखिए 1 नंबर में होता है एक पदी बहुपद। क्या होता है दोस्तों? एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। अब इसका परिभाषा देखिए, इसके नाम से ही स्पष्ट किया गया है इसका परिभाषा। एक पदी, एक माने एक पद। यहाँ पर देखिए एक पदी, एक माने एक ही ना होता है, पद माने जो पद। जैसे में देखिए एक्स वाई जेड, ये आपका अलग अलग पद हुआ। ऐसे भी दे देगा 2x 7x स्क्वायर 8y स्क्वायर। ये आपका एक अकेले अकेले जो पद होता है, समूह होता है, उसी को हम बोलते हैं एक पदी। तो वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक पद हो, ऐसा बीजीय व्यंजक, ये अब सबका एक बीजीय व्यंजक हो गया, एक समूह हो गया। तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें केवल एक पद हो, उसे हम एक पदी बहुपद कहते हैं। तो इसे मिटाकर परिभाषा लिखिए, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें केवल एक पद हो, उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। एक पदी बहुपद कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल देखिए, कैसे एग्जाम्पल में देखिए। जैसे में ये सिंगल रहता है, अकेला रहता है। जैसे में कहीं दिख देगा 7x 2x स्क्वायर, ये y स्क्वायर, ऐसे भी दे देगा 7xy, ये अकेले अकेले समूह रहता है ना, इसी को बोलते हैं एक पदी बहुपद। अब हम चलेंगे द्विपदी बहुपद। 2 नंबर में पढ़ेंगे द्विपदी बहुपद। इसका भी नाम से देखिए, दुई माने दो, पद माने जो होता है एक्स वाई जेड ओ। ये आपका जो हमेशा दो गो समूह में रहता है। जैसे में देखिए 2 गो समूह करने का अर्थ हुआ x प्लस वाई दे देगा, 2x स्क्वायर प्लस में 7 दिए, जैसे 2 समूह हुआ कि नहीं। तो दुई माने दो, तो जिस व्यंजक में 2 पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिख रहा है, ऐसा बीजीय व्यंजक, सजा कर लिख लीजिए, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें केवल 2 पद हो। कितने पद का बात? 2 पद हो, उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए द्विपदी बहुपद कहते हैं। जिसमें 2 पद हो उसे क्या कहेंगे? द्विपदी बहुपद कहते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल कैसे दिया जाएगा। इसका एग्जाम्पल, ये सिंगल था, इसमें एक केवल सटा लीजिए कोई चीज़। जैसे में ये इसको भी लिख लीजिए 2x स्क्वायर प्लस में m हो जाएगा, इसमें 2y प्लस में z हो जाएगा। 2 आया कि नहीं? 2 इसमें सिंगल है तो एक पदी, ये 2 है तो द्विपदी हो गया। तीसरा नंबर हम पढ़ेंगे त्रिपदी। तीसरा नंबर क्या पढ़ेंगे? त्रिपदी बहुपद। अब देखिए त्रिपदी बहुपद, त्रि का अर्थ होता है TRI, त्रि माने 3, जिसमें 3 पद हो, उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। तो ऐसा लिख लीजिए, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें कितने पद हो? 3 पद हो, उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं।
तो यहाँ पर लिख लीजिए उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। इसका एग्जाम्पल, त्रि माने तीन होता है, इसमें तीन आपका यथी दिखेगा, तीन गो पद दिखेगा। जैसे में देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर लिख रहा हूँ, जैसे में एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड, तीन गो पद हुआ, अचर के रूप में भी हो सकता है ऐसे। 2x² प्लस में 8x प्लस में 7, तीन गो पद हुआ, ETC दे लीजिए। तो देखिए यहाँ से हम लोगों ने बहुपद का प्रकार पढ़ लिया। अब देखिए यहाँ से फिर से समझिए, एक पदी का मतलब होता है जिसमें एक पद हो, द्विपदी का अर्थ होता है जिसमें दो पद हो, और त्रिपदी का अर्थ होता है जिसमें तीन पद हो, तीन बीजीय व्यंजक हो, और दुई माने दो बीजीय व्यंजक हो, और एक पदी माने जिसमें एक बीजीय व्यंजक हो। आई होप आप सभी बहुपद का प्रकार समझे होंगे। अब चलिए हम आगे की तरफ मूव करते हैं, पढ़ाते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे बहुपद का प्रकार जान लिए, चलिए इस पर कुछ सवाल सीखते हैं। चलिए इसे हम मिटा देते हैं, इस पर कुछ सवालें कर लेते हैं, तब इसके बाद हम बताएंगे कुछ प्रश्न, उसके बाद अंतिम वीडियो कर देंगे। देखिए दोस्त, इसे मिटाकर अगला क्या पढ़ाते हैं। जैसे में देखिए आप सभी को मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बहुपद है, बहुपद पहचानना है, बहुपद है। ए नंबर में दिया है 2x² प्लस में 8x प्लस में 7, और बी नंबर में दिया है 2/3 x² प्लस में 7x प्लस में 9, एंड सी नंबर में दिया है √2x² प्लस में 7, एंड डी नंबर में दिया है नॉन ऑफ दीज। अब बोलिए, आप लोगों का 10th क्लास में भी बहुपद पहचानने के लिए आता है एक नंबर में, तो 9th क्लास में सीख लीजिए निम्नलिखित में कौन बहुपद है। तो बहुपद का हमने बताया था कि बहुपद कभी भी ऋणात्मक घात नहीं होता है, ऋणात्मक घात नहीं होता है। दूसरे नंबर में बताया था कि बहुपद कभी भी भिन्न में नहीं दिखेगा, भिन्न में नहीं दिखेगा। और तीसरा नंबर बताए थे कि कभी भी बहुपद रूट में नहीं दिखेगा, रूट में नहीं दिखेगा, क्योंकि रूट का मान किसी भी संख्या पर 1/2 होता है, और 1/2 आपका भिन्न हो गया। अब देखिए एक नंबर का बात किया जाए तो यहाँ पर देखिए ये भी पॉजिटिव घात प्लस में 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसमें भी +1 मान लेंगे, तो ये दोनों पॉजिटिव हुआ, तो ये अर्थात बहुपद है। अब 2 नंबर में बात किया जाए कि 2/3 x² प्लस में 7x प्लस में 9, ये आपका बाटा में हो गया, तो ये आपका बहुपद नहीं कहलाएगा, तो ये आपका नहीं हुआ। अब देखिए √2x² प्लस में 7 है, तो ये रूट में हो गया, तो ये भी नहीं हुआ, ये नॉन ऑफ दिस, तो अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। आई होप आप लोग समझे होंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक।